तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपका एक डिसीजन आपके पूरे करियर को चेंज कर सकता है। तो आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। अगर आप कुछ भी गलत चूज करते हो तो इस चीज़ का रिग्रेट आपको आगे जाके होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमें कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रीम, की हमें आगे जाके कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तो वो उसका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा हायर लेवल का होता है, बट अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो उसका जो पेपर है वो कंपैरेटिवली इजी होता है स्टैंडर्ड मैथ्स से। पर मेन ट्विस्ट यहाँ पे है कि सिर्फ डिफ़िकल्टी का मतलब डिफरेंस नहीं है। अगर आपका फ्यूचर स्ट्रीम, अगर आपने नॉन मेडिकल लेनी है फिर मेडिकल लेनी है या फिर आपको कॉमर्स में मैथ्स एक सब्जेक्ट लेना है, तो अगर आप बेसिक मैथ्स रखते हो तो आप आगे जाके मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं ले सकते। बट अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स किया तो आप फ्यूचर में साइंस या फिर कॉमर्स विद मैथ्स ये सब चीज़ें चूज कर सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि मुझे मैथ्स टफ लगती है तो मैं बेसिक ले लेता हूँ, बट क्लास 11th में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि अगर मुझे साइंस लेनी थी तो मैंने फिर क्लास 10th में बेसिक मैथ्स क्यों ली, क्योंकि अगर मैं बेसिक मैथ्स लूँगा क्लास 10th में तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको फ्यूचर में इंजीनियर बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है या फिर सीए बनना है या फिर किसी डाटा फील्ड वाली स्ट्रीम में जाना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है। बट अगर आपको फ्यूचर में मैथ्स का कोई भी यूज़ नहीं है, आपने आर्ट स्ट्रीम रखनी है या फिर अगर आपने कॉमर्स रखनी है बट आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने आगे जाके मैथ्स नहीं रखनी, तो आप फॉर श्योर बेसिक मैथ्स को चूज़ करो। तो अगर आपको सेफ साइड पे रहना कि अगर आपको है कि मेरा आगे जाके मूड बन सकता है, मेरे को नॉन मेडिकल करने का मन हो सकता है, तो आप फिर स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड मैथ्स लो, सो दैट कि आपके पास ऑप्शन होगी कि आपको नॉन मेडिकल में जाना है या मेडिकल में जाना है, कभी भी मैथ्स का सब्जेक्ट रखना है तो आप इजीली रख सकते हो।